हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ डॉक्टर कांचन दुर्गर। मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और मैं पुणे में 10 इयर्स से कार्यरत हूँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फर्स्ट 3 मंथ्स में मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी की केयर कैसे रखते हैं, क्या चीज़ें हमें करना चाहिए, क्या चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या क्या इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो आपके डॉक्टर ने आपको बताई हैं वो फॉलो करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप प्रेगनेंसी जो है वो कंफर्म आपकी जो है वो होनी चाहिए। तो वो अगर आप नेचुरली प्रेगनेंसी रह रही है तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके आप ये जान सकते हैं, जनरली कंफर्म कर सकते हैं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सोनोग्राफी जो है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो सोनोग्राफी है वो हमें बताती है कि आपका जो गर्भ है वो गर्भाशय में है, प्रॉपर है, उसका हार्ट बीट प्रॉपर आया है कि नहीं। जनरली हम कहते हैं कि 6 वीक्स अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपने ये सोनोग्राफी ज़रूर करा लेना चाहिए। इस सोनोग्राफी में हमें पता चलता है कि जो डेट आपका है वो कंफर्म है कि नहीं, इसलिए हमें इसे डेटिंग स्कैन भी कहते हैं। डेट हमें पता चलती है प्रॉपर, बेबी का हार्ट बीट आया है कि नहीं ये भी हमें पता चलता है, और बेबी के आजू बाजू में कुछ ब्लीडिंग नहीं है ना, जिसको हम कहते हैं सबकोरियोनिक हेमरेज, वो नहीं है, ये हमें पता चलता है। गर्भाशय में ही प्रेगनेंसी है, गर्भाशय के बाजू में ट्यूब में प्रेगनेंसी नहीं है, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, वो भी हम रूल आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी एक सोनोग्राफी होना, मतलब पहले तिमाही में आपकी एक सोनोग्राफी होना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके अलावा जब आप प्रेगनेंसी आपका डिटेक्ट होता है उसके बाद आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो फर्स्ट तिमाही में आपका कुछ ब्लड टेस्ट होना भी ज़रूरी है, जो कि हमें आपका हीमोग्लोबिन लेवल, आपका ब्लड ग्रुप, आपका और जो HIV HbA1c ये टेस्ट हमें करने ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा आपका शुगर लेवल, बेसिक शुगर लेवल, उसके अलावा क्रिएटिनिन नाम का एक बेसिक टेस्ट भी हम लोग करते हैं, और यूरिन रूटीन टेस्ट जो है, मतलब रूटीन एक सोनोग्राफी के अलावा यूरिन टेस्ट भी हम करते हैं, जिसमें कि इन्फेक्शन ये कुछ नहीं है ना, ये हम चेक करते हैं। ये हो गया आपके रूटीन टेस्ट। उसके अलावा जो सावधानियाँ आपको बरतनी है उसमें यह है कि आप ज़्यादा जंक फूड या फास्ट फूड नहीं लेना है। डेयरी प्रोडक्ट जो है वो आप कंज्यूम कर सकते हैं, पर बेकरी प्रोडक्ट्स जो है उसमें होता है रिफाइंड फ्लोर और शुगर और कुछ प्रिजर्वेटिव्स जो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। बेकरी प्रोडक्ट आप अवॉइड कीजिए। और हम कहते हैं कि जो अदर फूड्स है, जिसमें चाइनीज़ फूड है, जिसमें कि अजीनोमोटो नाम का एक जो ऑर्गेनिक फूड कंटेंट रहता है, जो कि आपके लिए हानिकारक है, तो इस वजह से हम ये फूड अवॉइड करने को कहते हैं। उसके अलावा जंक फूड जो है, अगेन इट हैज़ प्रिजर्वेटिव, इट हैज़ ट्रांस फैट, ये फूड भी हम आपको अवॉइड करने को कहते हैं। उसके अलावा बाकी की जो चीज़ें जो आपने लेनी चाहिए वो है स्प्राउट्स, जो कि हम कहते हैं कि जो कड़धान्य हैं वो आप उनको भिगो के उनमें से जो स्प्राउट होता है, इसमें रिच सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड होता है, तो वो आप ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। उसके अलावा वेजिटेबल्स में ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो आप प्रेफरेंस देना चाहिए उनको। फ्रेश फ्रूट्स में भी सारे ही फ्रूट्स आप खा सकते हो। ये सारे फ्रूट्स आप ने कंज्यूम करने चाहिए। केला, बहुत सारे जनों का कहना होता है कि केला खा सकते कि नहीं, पर आप केला खा सकते हो। ओनली रॉ पपई और पाइनएप्पल जो है वो हम लोग कहते हैं कि आपने अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज़ आप सारे ही फ्रूट्स जो है वो कंज्यूम कर सकते हो। उसके अलावा स्प्राउट्स मैंने बोला है। ये जो डाइट आपका जो फर्स्ट 3 मंथ्स में होता है वो हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए। हाँ, पर ज़रूरी नहीं है कि आप जो खाना जो आप खा रहे हो उससे बहुत ही ज़्यादा आपकी मात्रा बढ़नी चाहिए। येस, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो या फिर आप प्रेग्नेंट हो, आपको प्रेशर रहता ही है कि आपने ज़्यादा खाना खाना चाहिए जो कि आप पहले से खा रहे हो, पर बिकॉज ऑफ नाउशिया वोमिटिंग में भी आप वो जो आपका जो खाने का जो प्रमाण है वो भी कम हो सकता है। मे बी आपका वेट लॉस भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस नाउशिया वोमिटिंग। बट डियर फ्रेंड्स, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन कि आपका वेट कम हो रहा है, फिर भी आपका बेबी जो है वो प्रॉपर रहेगा, अच्छा रहेगा।
और ये सब जो डाइटरी मॉडिफिकेशंस है वो आप कीजिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा ही आपका जो कंजम्पशन है वो बढ़ाइए। नाउशा वोमिटिंग की वजह से आपको नहीं खाना जम रहा है तो आप स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स जिसको हम कहते हैं, मतलब हर बार थोड़ा थोड़ा लीजिए। आपको अगर प्रॉपर अगर आपका खाना नहीं जम रहा है तो थोड़ा थोड़ा स्मॉल फ्रिक्वेंट मील जिसको हम कहते हैं वो भी आपको हेल्पफुल रह सकता है। कभी कभी ड्राई स्नैक्स भी आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है, आपका बहुत ही नाउशा वोमिटिंग अगर है तो। सो ड्राई स्नैक्स जिसमें हम सैंडविचेस भी बोलते हैं या फिर ड्राई टोस्ट जिसको हम बोलते हैं, सो ये सब चीज़ें भी थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रह सकते हैं। उसके अलावा हम कहते हैं कि आपके जो भी मेडिसिन आपके डॉक्टर ने दिए हैं वो आप प्रॉपरली लीजिए। उसमें फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन है, उसमें आपको वॉमिटिंग अगर है तो उसके लिए जो भी मेडिसिन दिए गए हैं वो आप प्रॉपरली लीजिए, क्योंकि आपकी डाइट के ऊपर आप सिर्फ निर्भर मत रहिए। ये जो प्रॉपर आपको सप्लीमेंटेशंस लेने को कहे गए हैं वो भी आप प्रॉपरली लीजिए। सो ये सब जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करने के लिए जो चीज़ें आपको बोली गई है वो आप प्रॉपरली कीजिए। उसके अलावा ट्रैवलिंग जो है उसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस किए जाते हैं कि मैडम हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ट्रैवलिंग कर सकते हैं कि नहीं, हम बाइक चला सकते हैं कि नहीं। बट येस, यू कैन ड्राइव योर व्हीकल, यू कैन ड्राइव कार। सो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ड्राइविंग कर नहीं सकते या फिर ट्रैवलिंग कर नहीं सकते हैं। येस, अगर आपको कुछ ब्लीडिंग, स्पॉटिंग ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो इस केस में हम ज़रूर हम आपको बोलते हैं कि आप रेस्ट लीजिए, आप बेड रेस्ट लीजिए। लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर ही सिचुएशंस होती है जिसमें हम बोलते हैं कि आपको रेस्ट लेना चाहिए। अदरवाइज़ हर एक लेडी को प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट ही लेना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू नीड टू टेक। डाइट में क्या चेंजेस होना चाहिए। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू।